हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक रिस्क। बैंक रिस्क कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑपरेशनल रिस्क, नंबर 2 क्रेडिट रिस्क, नंबर 3 लिक्विडिटी रिस्क, नंबर 4 मार्केट रिस्क, नंबर 5 रेपुटेशनल रिस्क, नंबर 6 लीगल रिस्क, नंबर 7 फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। नंबर 1 ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क उसे कहते हैं जिसमें रोजमर्रा के चीजों से जो रिस्क होता है उसे ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। डेली रूटीन में जो रिस्क होते हैं उसे ऑपरेशनल रिस्क कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई सर्वर में प्रॉब्लम हो गई, कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो गई, या किसी ह्यूमन एरर की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, उसे ऑपरेशनल रिस्क कहा जाएगा। नंबर 2 क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क उसे कहते हैं जिसमें यदि बैंक ने किसी को लोन दिया है और उसके ना मिलने के बहुत ही कम चांस है, ना ही मिलने के चांस है, तो उसे क्रेडिट रिस्क कहा जाएगा। नंबर 3 लिक्विडिटी रिस्क। तरलता रिस्क किसे कहते हैं। लिक्विडिटी रिस्क उसे कहते हैं जिसमें बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसे पैसे की रोज जरूरत पड़ती है, जिसमें जो भी कस्टमर है वो लेन देन करता है, जिसके लिए बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, उसे लिक्विडिटी रिस्क कहा जाता है। नंबर 4 मार्केट रिस्क। एक मार्केट रिस्क भी होता है जिसमें जो भी बाजार की कंडीशन है उसके हिसाब से बैंक द्वारा डिसीजन लिया जाता है। जैसे शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, सरकार द्वारा क्या डिसीजन लिया जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में ठीक ठाक हाल है या खराब हाल है, उसके हिसाब से जो डिसीजन लिए जाते हैं उसे मार्केट रिस्क कहा जाता है। नंबर 5 रेपुटेशनल रिस्क। बैंक द्वारा कभी कभी गलत डिसीजन लिए जाते हैं जिससे बैंक की जो रेपुटेशन है, साख है, उस पर भी गलत प्रभाव पड़ता है, उसे रेपुटेशनल रिस्क कहा जाएगा। नंबर 6 लीगल रिस्क। लीगल रिस्क उसे कहते हैं जिसमें यदि बैंक द्वारा कोई भी केस लड़ा जा रहा है, चाहे लोन लेने किसी ने बैंक से लोन ले रखा है उसके विरुद्ध लड़ा जा रहा है, या कोई भी किसी ने बैंकिंग लोकपाल में बैंक के खिलाफ शिकायत कर रही है, उसके विरुद्ध कोई भी केस लड़ा जा रहा है, तो उसे लीगल रिस्क कहा जाएगा। नंबर 7 फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क उसे कहते हैं जिसमें आज तो जो बैंक कोई चीज खरीद रहा है, गोल्ड खरीद रहा है, सिक्योरिटी खरीद रहा है, उसके भाव तो आज कम है और बाद में उसके भाव बढ़ जाते हैं, तो इससे जो बैंक को घाटा होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहा जाता है। इसमें जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में होता है वो सब कुछ डॉलर के हिसाब से चलता है। डॉलर के जो भी भाव है वो अप डाउन चलते रहते हैं, जिससे बैंक को भी इसमें रिस्क होता है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।